राजा परीक्षित कहते हैं, हे सुखदेव स्वामी, अता पृच्छामि संसिद्ध्यम। हे भगवान, हमें आप बतलाइए, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। देखो कितना संक्षिप्त प्रश्न है राजा परीक्षित का। और जैसे ही सुखदेव स्वामी ने यह सुना तो बड़े प्रसन्न हो गए। बोले, अरे राजा परिवराजन, आपने तो बहुत सुंदर प्रश्न किया है। बरियाने सते कृष्णात् तो लोक हेतो निपा। परीक्षित जी, आपने तो पूरे समाज के कल्याण के उत्थान के लिए यह सुंदर प्रश्न किया है। अगर राजा परीक्षित चाहते कि सुखदेव स्वामी से कहते कि मैं मृत्यु को टाल दो, तो सुखदेव स्वामी को सामर्थ्य था, वो मृत्यु को टाल सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने कदाचित नहीं किया। आज हमारे लिए देखो, आज परिवार में लोग, हमारा संपूर्ण जितना परिवार है, सब अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं। भाई बहन से नहीं बोलता है, माँ बेटे से नहीं बोलती। ये क्या है? एक कलयुग प्रारंभ हो रहा है ना। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में तो केवल भगवान का नाम जपोगे तो सभी की सद्बुद्धि रहेगी। कहते हैं ना, जिस घर में सब कुछ हो मगर प्रेम ना हो, वह घर घर नहीं कहलाता, वह घर शमशान की तरह कहलाता है। जिस घर में प्रेम ना हो, वह घर नहीं हो सकता। उस घर में देखो, भाई बहन से नहीं बोलता, पुत्र पिता से नहीं बात करता, सास बहू से नहीं वार्तालाप करती है प्रेम से, तो क्या वो घर कहलाएगा? देखो, शमशान घाट में भी मुर्दे होते हैं ना, बहुत मुर्दे होते हैं, आस पास में उनकी वह स्थान होता है, लेकिन मुर्दे कभी एक दूसरे से बात करते हैं, हंस करके बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं, नहीं बोलते। इसी प्रकार से मेरे भाई, आपका जो घर है उस घर में प्रेम नहीं होगा, एक दूसरे से सुंदर भाव से वार्तालाप नहीं करेंगे और सदाचार से नहीं रहेंगे, तो वह घर घर नहीं कहलाता, वो शमशान कहलाता है। इसलिए घर में बड़ों का सम्मान करो, एक दूसरे से ज्यादा बैठकर के वार्तालाप करो। और जब आप भोजन करते हो, जब आप सुबह शाम भोजन करते हो, तो एक साथ में सभी लोग बैठकर के भोजन किया करो। जब आप लोग एक साथ में बैठ करके भोजन करोगे तो आप सभी का प्रेम बढ़ेगा और ऊपर वाला भगवान भी देख करके प्रसन्न होगा। देखो कितने सुंदर संस्कार हैं इनके माता पिता की, जो आज साथ परिवार बैठ करके साथ में भोजन पान करते हैं। प्रेम होना बहुत जरूरी है। जिस घर में प्रेम होता है, श्रद्धा भाव होती है, अतिथि सत्कार होता है, वहां पर महालक्ष्मी का निवास होता है। जिस घर में अतिथि का सत्कार ना हो, गुरुजनों की सेवा ना हो, संत महापुरुषों का सम्मान ना हो, वहां से लक्ष्मी हमेशा की रूठ करके चली जाती है। और चाहे इतना और बाहर जाकर के पूजा पाठ कर लो, लेकिन घर में अतिथि का सत्कार नहीं करोगे, गुरुजनों का जो आते महापुरुष हमारे घर में उनका सम्मान नहीं करोगे, तो लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं होगी। इसीलिए सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने बहुत संक्षिप्त रूप से प्रश्न किया है। सुखदेव स्वामी प्रसन्न होकर के कहते हैं, हे परीक्षित जी, अगर जल्दी मरने वाले व्यक्ति को तो केवल एक ही उपाय करना चाहिए। कौन सा? बोले, श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, बिथा श्वास जन कोई, ना जाने या श्वास की आवन हो न हो। भैया जी, जो अभी अपने सांस ली है वो दोबारा वापस लौट कर के नहीं आएगी। इसीलिए
जो जिस घड़ी में जैसे हो आप, नाचते गाते घूमते फिरते सोते स्नान करते भोजन करते, हर घड़ी हर क्षण हर पल नाम संकीर्तन करते रहो करते रहो करते रहो, तभी आपका कल्याण होगा। हे परीक्षित जी, हर सांस में भगवान का चिंतन करो और ये मन है ना, ये मन रूपी मयूर को संसार से हटा करके भगवान के चरणों में लगा करके रखो। जब आप मन को भगवान के चरणों में लगाओगे ना, तो यह हमारे संसार की चिंता है ना, वो सभी चिंता नष्ट हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। चिंता करे बलाए हमारी, संसार की चिंता नहीं करनी है, मृत्यु के भय से कभी नहीं डरना है। आज नहीं तो कल मृत्यु तो अवश्य आएगी। जब हमें गर्भ से हमारा जन्म होता है ना, तुम अकेले नहीं आते, तो कौन आता साथ में? बोले हमारी सगी बहन है ना, कौन? मौत। जो हमारी सगी बहन है मौत, वो भी हमारे साथ में जन्म लेती है। अगर जन्म लिया है तो आपकी मृत्यु भी होगी। अजर अमर कोई नहीं है। खटवांगो नाम राजर्षि है परीक्षित जी, खटवांग नाम के राजा थे। जब उनको पता चला कि मेरी मृत्यु होने वाली है, उनने तत्काल राजपाट को छोड़ दिया और एक आसन लगा करके संसार से मन को हटा करके वह भगवान के ध्यान में बैठे। एक क्षण में उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। भक्त वत्सल भगवान की जय। इसी प्रकार से जब मन परीक्षित जी आप भगवान के चरणों में लगाओगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। राजा परीक्षित कहते हैं, भगवान यह मन तो बड़ा चंचल है, यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? भगवान यह मन तो बड़ा चंचल है, इसको भगवान के चरणों में कैसे लगाएं? अभी आपके सामने मेरा शरीर बैठा, लेकिन मन तो हमारा इधर उधर घूम रहा है। इस मन को बस में कैसे करें, आप बतलाइए। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित जी आपको मैं 4 चीजें बतलाता हूँ। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवतो रूपे मना संदारे क्रिया। हे परीक्षित जी, मन को वश में करने के 4 साधन हैं। कौन कौन से? जितासन, एक आसन पर ज्यादा देर तक बैठो। एक आसन पर जब आप काफी समय तक बैठोगे तो आपका मन भगवान के चरणों में लगेगा। जितश्वासो, आसन पर बैठ करके अपनी सांस को रोको, अपनी सांस पर विजय प्राप्त करो। जब आप अपनी सांस को रोक करके ब्रह्मरंध्र में जाओगे, भगवान का ध्यान करोगे, वह मन भटकेगा नहीं। तीसरी बात है जित संगो, आप संग को जीतो। हे परीक्षित जी, संग को जीतना बहुत कठिन है और बहुत सुलभ है। जब आप अच्छे और सज्जन व्यक्ति का संग करोगे ना, तो यह मन भगवान के चरणों में लगेगा। जैसे कि आप संतों के सानिध्य में रहोगे, संतों की कृपा आप पर बरसती रहेगी, तो मन भटकेगा नहीं। मन कहाँ जाएगा? भगवान के चरणों में, क्योंकि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जब आप संतों का सानिध्य प्राप्त करोगे, संतों के मुखार बिंदु से अमृत में कथा सुनोगे, तो अवश्य कल्याण होगा। राधे राधे। और चौथी बात देखो, संग, एक कथा याद आती है। 2 पक्षी थे, 2 तोते थे। एक तोता चोर डाकुओं के यहाँ रहता था और एक तोता संतों के यहाँ। तो एक तो संग का क्या असर होता है, आप थोड़ा ध्यान से श्रवण कीजिएगा।
एक तोता डाकुओं के पास में रहता, वो बैठा बैठा कहता, जो वहां से निकलता वो बोलता, आया पकड़ो लूटो मारो। वो 4 शब्द बोलता और अंदर से लोग आते, पकड़ते उसको, धन लूटते और मारकर के भगा देते। दूसरा तोता है वो संतों के आश्रम में बैठा रहता है, जो वहां से निकलते हैं वो बड़ी मधुर आवाज में कहता है, राम राम, आइए पधारिए महाराज, आश्रम का बड़ा मीठा जल बड़ा पान करके जाइएगा। एक दिन की बात, वहां से एक राजा निकल रहे थे। वो वहां से निकले जहां वह चोर रहते थे, छुप करके पक्षी बैठा हुआ था, देखा उसने, आया पकड़ो लूटो मारो। लोग आए, चोर आए, पकड़ा लूटा और मारा और भगा दिया। राजा बड़ा अचंभे पड़ गया, भैया ये तो पक्षी के कारण देखो आज मेरी जान जाते जाते बच गई। चलो धन लूट गया कोई बात नहीं, लेकिन पक्षी भी ऐसी भाषा बोलते हैं, इस संग का प्रभाव है। आगे चले, थोड़ी आगे पहुंचे, संतों की यहाँ आश्रम की, वहां एक पक्षी रहता है। बड़ी मधुर आवाज में वह पक्षी कहता है, राम राम, आइए महाराज पधारिए, स्वागतम, जल पीकर के जाइएगा, आपका स्वागत है आश्रम में। राजा ने जैसे ये सुना वो तो बड़ा भयभीत हो गया, अचंभे में पड़ गया। अरे एक तोते को देखो बुलाता है, माल धलवाता है, दूध दुआता है, और एक दूसरा तोता देखो कितनी मधुर आवाजें मुझे पुकार रहा है, जल पानी के लिए पूछ रहा है। संतों से पूछा, ऐसा क्यों? संतों ने कहा, राजा ने, सीधी सी बात है, जिसको जैसा संग प्राप्त होगा वो उस प्रकार से उसके ऊपर रंग चढ़ेगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सज्जन लोगों का संग करो, तभी कल्याण होगा। हे परीक्षित जी, तीसरी बात क्या है? संग को जीतो। चौथी, इंद्रियों पर विजय पाओ। इंद्रिय 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां है ना, जो बड़ी ही अद्भुत है। इन्हीं पर काबू पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इंद्रियों को जब आप बस में कर लोगे तो मन भगवान के चरणों में लग जाएगा। अगर आपके मन में इच्छा होती है कि चलो हम थोड़ा बाहर जाकर के, या पकोड़े खाने का मन करता है, पकोड़े खाइए, लेकिन भगवान को भोग लगा करके। और गुलाब जामुन खाने का मन हो रहा है, ऐसे नहीं खाना, पहले भगवान को अर्पण करो, भगवान को भोग लगाओ, फिर आप पाओगे तो इंद्रियों की तृष्णा भी मिट जाएगी और भगवान को भोग भी लग जाएगा। बोले राधे राधे। हे परीक्षित, इन 4 बातों को ध्यान रखना। और पाताल इस संसार सागर को भगवान का रूप मान करके उस परमात्मा का चिंतन करना, और इस सृष्टि की धरोहर को अपना सर्वस्व मान करके, सृष्टिकर्ता भगवान को अपना मान करके चिंतन भजन करना। परीक्षित जी कहते हैं, भगवान ने बतलाइए इस सृष्टि की रचना कैसे की, भगवान किस कारण की, आप कृपा करके सृष्टि के बारे में बतलाइए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित जी केवल इस संसार में कुछ भी नहीं था भगवान के अलावा। एक दिन उस भगवान परमात्मा ने सोचा, एक तो हम भविष्य में ऐसे अनेक हो जाऊं, तो उनने सबसे पहले नार माने जल, संस्कृत में जल को नार कहते हैं, उन्होंने जल का निर्माण किया। जल को उन्होंने निर्माण किया और फिर उन्होंने सोचा अब क्या करें, तो उनकी नाभि से एक कमल का फूल निकला और उस कमल के फूल में 4 रूप वाले ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले भक्त भगवान की जय। लेकिन ब्रह्मा जी के 4 मुख, उनके लिए यह पता नहीं चला कि मेरा जन्म कहां से हुआ है। बार बार कमल की जो डंडी थी ना, उसमें अंदर जाते बाहर आते, अंदर जाते बाहर आते। क्या करें? आकाशवाणी में तप करो तप करो। ब्रह्मा जी ने परीक्षित जी 10,000 वर्षों तक भजन किया, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया और सृष्टि का विधाता बना दिया।
ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके कहते हैं भगवान मुझे अभिमान हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, इतना बड़ा पद मुझे दे दिया। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं हे परीक्षित, वही जो भागवत कथा में आपको पान करा रहा हूं वही श्रीमद् भागवत चतुर्थ श्लोकी भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान की। अहमेवा स्मेवा के नानिद सत सत परम, इस प्रकार से और ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आगे बढ़ाया। इस प्रकार से सृष्टि का वर्णन श्री सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित के लिए श्रवण कराया। फिर आगे कथा आती है भगवान के परम लाडले परम प्रिय भक्त विदुर जी महाराज की कथा। राजा परीक्षित कहते हैं विदुर जी तो एक दासी पुत्र थे और हमें सुनाया भगवान उनकी कुटिया में जाकर के भगवान ने केले के छिलकों का भोग लगाया। का जाति दृश्य यादव पते। सुखदेव स्वामी कहते हैं भगवान किसी की जाति नहीं देखते, भगवान किसी की बराबरी नहीं देखते, भगवान बड़ा छोटा नहीं देखते, भगवान काला गोरा नहीं देखते, भगवान अवस्था को भी नहीं देखते आपकी उम्र कितनी है। भगवान तो केवल परीक्षित जी भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूँ भाव ही सार है, भाव से भजता मुझे भव से बेड़ा पार है। हे परीक्षित जी जो भाव से मुझे भजता है और रुका सूखा मुझे भोग लगाता है मैं प्रसन्न मन से उसको पार कर लेता हूँ और उसका कल्याण हो जाता है। इसके बाद में परीक्षित जी ने विदुर जी महाराज की कथा श्रवण कराई। आइए श्रवण करते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं हे परीक्षित जी यदा तु राजा सुसुतान साधून पुष्पन धर्मेण विनष्ट दृष्टि। हे परीक्षित जी जब दुर्योधन इत्यादि कौरव पांडवों को मारने का षड्यंत्र रच रहे थे तभी श्री विदुर जी महाराज जो पांडवों के बहुत चिंतित थे और बहुत ही सुंदर श्री विदुर जी महाराज महामंत्री थे कौरवों की सभा के। धृतराष्ट्र के पास में जाकर के कहते महाराज अन्याय की बेल पर कभी हरे भरे फल नहीं उगते। जो आपके पुत्र पांडवों को मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं ये कदाचित उचित नहीं है। संजय जी आप बड़े हैं, आगे चलकर के आपके पुत्र दुर्योधन को राजा बनना है। ऐसे कैसे हो जाएगा कि आप पांडवों को मार दो और आपका बेटा राजा बन जाएगा, वो भी आपके ही पुत्र समान है ना। इस प्रकार से गुरुजी समझा रहे थे। दुर्योधन आ गया, दुर्योधन ने सुन लिया और अपनी सभा में से दुर्योधन को बाहर निकाल दिया धक्के देकर के। जिस प्रकार से मेरे भाई सज्जन व्यक्ति जब अपने घर को परिवार को छोड़ करके जाता है ना तो हमारे सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। विदुर जी अपनी पत्नी के साथ में एक कदली के वन में चले गए। छोटी सी पर्णकुटी बना करके भगवान का भजन करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से वो तो वहां रहते हैं। आगे चलकर के भगवान पांडवों के साथ बनकर के हस्तिनापुर पधारे। विदुर और विदुर रानी दोनों भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। वहां पर वार्तालाप हुई। भगवान कहते हैं अरे दुर्योधन अगर तुम 5 पांडवों को ज्यादा आधा राज्य नहीं देना चाहते हो कोई बात नहीं, आप पांडवों के लिए केवल 5 राज्य दे दो, उसी में पांडवों को मैं प्रसन्न कर दूंगा। वो मेरी बात को कभी टालेंगे नहीं। दुर्योधन क्रोध में आकर के कहता है केशव सूचक ने दास्यामी, एक सुई के बराबर में पांडवों के लिए जमीन नहीं दूंगा। तो भगवान कहते हैं अरे दुर्योधन युद्ध में क्या रखा है, युद्ध करोगे
क्या प्राप्त हो जाएगा। लेकिन दुर्योधन ने माना, वार्तालाप करने चली। बाल दुर्योधन कहता है भगवान चलो राजपाट की तो बातें होती रहेंगी, लेकिन पहले चल करके मेरी माँ गांधारी ने आपके लिए 56 प्रकार का भोग बनाया है, जरा आकर के पान तो कर लो। भगवान कहते हैं आज तो आप क्या भोजन नहीं कर सकते। बोले क्यों केशव? बोले आए बुजुर्ग काका के यहाँ मेरा निमंत्रण है। बोले बुजुर्ग काका, बोले आपसे ना मिले ना मुलाकात हुई है, तो उन्होंने निमंत्रण आपको कैसे दे दिया? बोले पत्र गया था हस्तिनापुर, जब भी आप पधारो तो मेरे यहाँ भोजन पान करना। आज भगवान कौरवों का भोजन छोड़ करके अपने भक्त विदुर जी के यहाँ जाने की बात कर रहे। विदुर जी वहाँ बैठे थे, वहाँ से अपनी पत्नी को कहा जाओ जल्दी कुटिया में जाकर के भगवान के लिए कुछ पानी की व्यवस्था करना, मैं जब तक ग्वाल बालों की मंडली में जाकर के माखन मिश्री लेकर के आता हूँ। विदुर रानी चली गई अपनी उस कुटिया में भगवान के स्वागत के लिए तैयार, स्वागत आने की तैयारी करने के लिए भगवान विदुर काका की कुटिया में जा रहे थे। जिस प्रकार से मेरे भाई भक्त भगवान के मंदिर में अपने जूता चप्पल उतार के जाते हैं, उसी प्रकार से आज भगवान विदुर जी की कुटिया में अपने चरण पादुका उतार करके उनकी कुटिया में जा रहे हैं। अब जैसे दरवाजे के पास पहुंचे, आवाज लगाए, अरे काकी घर में, काका जी दरवाजा खोलो मैं आ गया हूँ। विदुर रानी दौड़ी दौड़ी आई, दरवाजा खोला तो इधर कभी इधर बैठा थी, कभी उधर बैठा रही, उल्टे पाटे पर बैठाया। भगवान कहते काकी बड़ी जोर से भूख लगी है, न कुछ खाने को हो तो दीजिए। अब विदुर जी तो है नहीं, विदुर रानी कदमी के बंद से केले तोड़ करके लाइन दलिया और केले तोड़ करके लाई हैं, तो जो केला है उसको फेंकने जा रही हैं। जो केले का छिलका है तो भगवान को खिला रही भाव से। भगवान मधुरता में प्रसन्न मन से केले के छिलके का भोग लगा रहे हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने केले का छिलके का भोग लगाया। विदुर रानी को आशीर्वाद दे करके जब गए, रास्ते में उद्धव जी से भेंट हुई है। उद्धव जी से कहा मेरे भक्त, परम प्रिय भक्त श्री विदुर जी को आप जाकर के मेरी बाल लीलाओं को श्रवण कराना और फिर यहाँ से आगे चल करके विदुर और उद्धव जी का संवाद प्रारंभ होता है। उद्धव जी ने भगवान की बहुत अद्भुत बाल लीला को श्रवण कराया। उसके बाद में उद्धव जी ने उनसे आज्ञा ली और कहा अब आपके लिए आगे भगवान की कथा श्री मैत्री मुनि जी श्रवण कराएंगे। और विदुर जी मैत्री मुनि की कुटिया में जैसे ही पहुंचे, मैत्री मुनि ने विदुर जी को अपने हृदय से लगा लिया। बोले राधे राधे। जब एक भक्त दूसरे भक्त से मिलता है तो बड़े प्रसन्न होते हैं। 4 वेले 64 खिले 20 रहे कर जोर, प्रेमी से प्रेमी मिलते हर सत साथ करोड़। जब एक दूसरे से मिलते हैं 20 रहे कर जोर, 10 हमारे हाथ की उंगली 10 आगे वाले की। बड़े प्रसन्न हुए विदुर जी से। परीक्षित जी ने कहा ये आप यह बतलाइए। श्री विदुर जी ने मैत्री मुनि से कहा भगवान सृष्टि को बनाते हैं तो कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, ऐसा अंतर क्यों है? एक जैसे क्यों नहीं है? और भगवान राक्षसों को मारते हैं, भक्तों को बचाते हैं, ऐसी प्रकार के भगवान अवतार लेते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? आप कृपा करके बतलाइए। तो मैत्री मुनि कहते हैं हे विदुर जी, कर्म प्रधान विश्व रचिरा था, जो जस करे सो तस फल चाखा। कोई किसी को कष्ट नहीं देता, जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको
फल प्राप्त होता है। आज अगर आपने सुंदर कर्म किए तो आपको सुंदर फल प्राप्त होगा, अगर बुरा कर्म करोगे तो कल आपका बुरा अवश्य होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और भगवान भक्तों को बचाते हैं और राक्षसों को मारते हैं, इसका मूल कारण है गुरु जी। बोले जब इस पृथ्वी पर ज्यादा अत्याचार होते हैं, पापियों का बोलबाला हो जाता है, भगवान अवतार लेकर के उनका उद्धार करते हैं। तो भगवान के हाथों से मरना भी एक प्रकार से कल्याणकारी है। हे विदुर जी, आपने कहा 12 का रूप धारण किया भगवान ने।